वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, बहुत मज़ा कर रहे होंगे। ठीक है, देखो हम लोग का फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल चल रहा है और इस पे मैंने पूरा लिमिट आपको पढ़ा दिया। साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट क्या होता है। और देखो एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट है ना वो वही है। आप उसको अगर देख लोगे तो अब आपको आगे बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट करूंगा मैं कि आप जाओ और ये जो पूरा प्लेलिस्ट है ना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, वन बाय वन आप सबको देख लो। ठीक है, बस एक बार मेहनत करना है। देखो हम लोग टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड करके मत समझना, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देखो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान लगेगा। बिल्कुल जो मैं कहता हूँ कि लॉलीपॉप आपको लगेगा। ठीक है, और एक बार आप उसको समझ जाओगे तो फिर ये जो मेरा आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी वाला, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, एकदम आसान है। जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि भाई कि आपको सिर्फ 25% ऐड करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ सिर्फ 25 पैसा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ही चलता था 25 पैसा, अब तो वैल्यू खत्म हो गया इसका। बट आप अगर लिमिट जानते हो, ठीक है, तो लिमिट समझ लो कि मेरा मेन चीज़ है। अगर आप इसको जानते हैं, इसमें मैंने आपको एक साइमल्टेनियस लिमिट बताया, ठीक है, एक मैंने आपको रिपीटेड लिमिट बताया। अगर आप ये दोनों जानते हैं ना तो मेन काम आपका साइमल्टेनियस लिमिट का है। ठीक है, और साइमल्टेनियस लिमिट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि रिपीटेड किस तरीके से उससे रिलेट है। तो साइमल्टेनियस लिमिट है, अगर ये आप जानते हो तो सिर्फ आपको इसमें 25 पैसा का नॉलेज ऐड करना है। ठीक है जी, 25 पैसे का नॉलेज, और आपका क्या हो जाएगा, और आपका ये कंटिन्यूटी वाला काम हो जाएगा। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा एडिशन होगा और काम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, डेफिनेशन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, लास्ट तक देखिए काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेवरल वेरिएबल है ना, तो इससे यहाँ पे मतलब है आपका वेरिएबल ऑफ टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि दो ही वेरिएबल का फंक्शन पे ज़्यादातर कंटिन्यूटी डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है तो हम लोग क्या करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टू वेरिएबल का फंक्शन, बस उसी पे स्टडी करेंगे, वही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है। ए फंक्शन मान लो कोई मेरा फंक्शन है एफ एक्स वाई, ओके, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट, कोई मैं पॉइंट ले लेता हूं, सपोज करो ए बी, एट पॉइंट ए बी, इफ, कब, जब आपका लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी, एफ एक्स वाई क्या होगा, ये सिंपली आपका एफ ए बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना मतलब कि छोटा सा चीज है। अब आप समझिए, फंक्शन आपका एफ एक्स वाई वो कंटिन्यूअस कहा जाएगा इस पॉइंट पे, कब, जब ये लिमिट वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। अब ये है क्या, तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये है आपका साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका साइमल्टेनियस लिमिट क्या करता है, आपका पहले तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, वो एग्जिस्ट किया, फिर उसका कोई वैल्यू आपको मिला। ठीक है, तो वो जो वैल्यू है साइमल्टेनियस लिमिट का, वो सिंपली क्या होना चाहिए, एफ ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो अगर आप साइमल्टेनियस लिमिट निकालते हैं किसी फंक्शन का और ये निकालने जानते हैं, वो एग्जिस्ट करता है, उसका कोई वैल्यू मिलता है, और अगर वो एफ ए बी के बराबर आता है, बस ये कंटिन्यूअस हो जाएगा और कुछ नहीं करना। देख रहे हो, मैंने कहा ना कि सब मेन आपका यही है, 95% आपका यही है जो आप जानते हो कि हमको कैसे करना है। ठीक है, किस तरीके से हर पाथ से वैल्यू आपका सेम आना चाहिए, ये आपका होता है साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, और ये अगर एफ ए बी के बराबर आ गया तो आप इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग इसको पहले किसी को समझना हो तो मैंने आपको बताया था कि आप उसको क्या करो, को रिलेट कर दो, किससे, अपने प्रीवियस स्टडीज से। तो आपने 12th लेवल का मैथ काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, 12th लेवल में हम लोगों ने वन वेरिएबल का कंटिन्यूटी पढ़ा था जी। ठीक है, और 12th लेवल पे ये जो वन वेरिएबल का कंटिन्यूटी है, ये आपको क्या कहता है, तो ये आपको कहता है कि कोई फंक्शन है, ठीक है, ए फंक्शन, कोई फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, वेन, कब होता था, जब आर एच लिमिट इक्वल टू एल एच लिमिट इक्वल टू क्या होता था, फंक्शन एट दैट पॉइंट ए होता था। ठीक है, आर एच लिमिट का मतलब यहाँ पे क्या था कि आप जो है राइट साइड से आओ, ठीक है जी, फंक्शन के पास, या आप जो है लेफ्ट साइड से आओ फंक्शन के उस पॉइंट के पास, आपको वैल्यू क्या आना चाहिए, एफ ए आना चाहिए। ये आप क्लास 12 में पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं आपको ये असल समझाना चाह रहा हूँ ना कि 12th क्लास में हमारा क्या कॉन्सेप्ट था। 12th क्लास में हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि मान लो कि कोई मेरा पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, और एक्स इक्वल टू ए पे मान लेते हैं कि कोई हमको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये था कि आप चाहे जो है राइट साइड से आओ, चाहे आप लेफ्ट साइड से आओ,
ठीक है। अगर आप राइट साइड से आते हो, लेफ्ट साइड से आते हो और आपका जो फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली आ जाता है एफ ए के बराबर, ठीक है जी, ए वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर वो एफ ए के बराबर आ जाता है तो आपका क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि 2 डायमेंशनल था और सिर्फ आप x इक्वल टू ए पे बात करते थे, तो x इक्वल टू ए क्या है, एक पॉइंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस यहाँ तक आने का सिर्फ 2 ही रास्ता हो सकता है अलोंग द एक्स एक्सिस, या तो आप राइट हैंड साइड से आओगे या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे। इसलिए हम लोग राइट हैंड कंटिन्यूटी और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी का बात करते थे, ठीक है। अब जब तीनों इक्वल होता था, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो हम लोग क्या बोलते थे, उसको कंटिन्यूअस बोलते थे। तो आप समझिए, जब आप सेवरल वेरिएबल में आते हो, ठीक है, मल्टी वेरिएबल में आते हो, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे हमको एक पॉइंट दिया हुआ रहता है एक्स वाई, ठीक है जी, और कोई पॉइंट आपका रहता है ए बी। तो अब यहाँ पे ये जो लिमिट है, साइमल्टेनियस लिमिट, इसका मतलब होता है कि आपको एक्स वाई से ए बी तक पहुंचना है, ठीक है। अब जितने भी पाथ हो सकते हैं सबसे पहुंचो। तो भाई जितना भी पाथ, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पाथ पॉसिबल था। जब आप 1 वेरिएबल की बात करते हो तो सिर्फ 2 ही पाथ पॉसिबल था, तो आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात करते हो। लेकिन जब आप इस तरह का कोई फ्री स्पेस में काम करते हो, जैसे फ्री स्पेस है, ठीक है, तो इस फ्री स्पेस में आप देख सकते हो कि एक्स वाई से ए बी तक पहुंचने के लिए लाखों पाथ हो सकते हैं, करोड़ों पाथ हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इस तरह का फैमिली ऑफ रेडियल लाइन हो सकता है, ठीक है, कोई पैराबोलिक कर्व हो सकता है, कोई और भी कर्व हो सकता है, ठीक है, कोई सर्कुलर पार्ट हो सकता है, सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है जी, कोई यूं ही इसी तरह का, मतलब कि हम लोग रेक्टेंगुलर पाथ बना सकते हैं। तो इस तरह का हजारों रेक्टेंगुलर पाथ, हजारों सेमी सर्कुलर पाथ, हजारों पैराबोलिक पाथ, बहुत तरह का पाथ हो सकता है एक्स वाई से ए बी तक पहुंचने के लिए। और सारे पाथ से अगर आपके वैल्यू जो है सेम आते हैं, तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो होता है आपका साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है। तो एक्चुअली जो सेवरल वेरिएबल है, एक्चुअली जो आपका 1 वेरिएबल का फंक्शन था, तो 1 वेरिएबल के फंक्शन में जो आपका लिमिट था वो 2 वेरिएबल के फंक्शन में साइमल्टेनियस लिमिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो मेन लिमिट है, जो हम लोग लिमिट, क्योंकि 2 तरह का लिमिट आप पढ़ते हो, रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट। अब मैंने आपको ये भी बताया कि रिपीटेड लिमिट क्या है, साइमल्टेनियस का ही एक पार्ट है। तो जो मेन लिमिट है हमारा मल्टी वेरिएबल में, जो मेन लिमिट है हमारा सेवरल वेरिएबल में, वो क्या है, वो है साइमल्टेनियस लिमिट। तो जो रोल सिंपली लिमिट का 1 वेरिएबल में होता है, वही रोल साइमल्टेनियस लिमिट का मोर वेरिएबल में है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पाथ होता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो आप लिख के दिखा देते हो। यहाँ पे भाई करोड़ों पाथ हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने नाम दिया हुआ है साइमल्टेनियस लिमिट। तो साइमल्टेनियस लिमिट अगर आपका निकल जाता है और अगर ये फंक्शन के इस वैल्यू के बराबर आ जाता है, तो आप इसको कंटिन्यूअस कहोगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है, ये सब आपने अच्छे से समझा हुआ है। तो अब आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि भाई 1 वेरिएबल और ये 2 वेरिएबल में क्या आपस में कोरिलेशन है और हमको एक्चुअली करना क्या है। और सिर्फ 25 पैसा का आपका एडिशन करना है, ये आप पूरा निकालने जानते हो, बस आप ये देख लेना कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो कुछ हम लोग यहाँ पे क्विक एग्जाम्पल करने वाले हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आ जाओ, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लेता हूँ, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 1, ठीक है जी। आपको दे रखा है फंक्शन है मेरा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मान लो मेरे को इस तरीके से दिया हुआ है, एक्स है वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6, ठीक है जी। ये दिया हुआ है व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और ये 0 है जब एक्स वाई मेरा क्या है 0 0 है, ठीक है। तो डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। इसका आप कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए किस पॉइंट पे, एट 0 0 पे, ठीक है। क्योंकि 0 0 पे ही ये चेंज कर रहा है, तो खतरा तो इसी पे है इसको, तो इसी पे हम लोग चेक करते हैं। तो अब देखो ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, फाइंड करते हैं, टू फाइंड साइमल्टेनियस लिमिट एट द पॉइंट 0 0, ठीक है जी। ये कैसे होगा, तो ये आप निकालोगे इस तरीके से, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 और फंक्शन की वैल्यू, ओके। अब देखो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, तो लिमिट के लिए जब भी हम लोग लेते हैं वैल्यू, 1 डायमेंशन में भी यही करते थे कि लिमिट के लिए अगर वैल्यू लेना है तो आपको लेना है नॉट इक्वल टू से, ठीक है। क्योंकि सारे जो पाथ बनेंगे वो यहीं पे बनेंगे, ये तो आपको जस्ट क्या है, वही ओरिजिन ही हो जा रहा है एक्स वाई, ओके। तो ओरिजिन पे तो आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स वाई से जो 0 0 पहुंचने की बात है वो क्या है, वो आपका यही से आपको मिलेगा। तो डिफरेंट पाथ हमको यहाँ से मिलेंगे, तो हम इसको लेंगे। ये आप पहले से करते आ रहे हो, ये काम नया नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर में बताया है, आप भी इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके होंगे।
एक्स वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कुछ y6 कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे एक क्विक पाथ लेता हूँ, ठीक है, और उस पाथ से ही हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और ये मैंने आपको समझाया है कि आप सिमिट्री देख करके आप डायरेक्ट एक ही पाथ से चाहो तो काम खत्म कर सकते हो। y00 मैं यहाँ पे पाथ ले रहा हूँ, ठीक है, क्या वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख लो, ठीक है, ये एक पाथ है, ये एक कर्व है, इसको जैसे ही लेंगे क्या हो जाएगा जी, ऊपर में एक्स है, वाई क्यूब की जगह पे भी एक्स स्क्वायर डाल देंगे, नीचे में एक्स स्क्वायर, ठीक है, y6 वाई क्यूब अगर एक्स स्क्वायर है तो y6 क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे वाई क्यूब इक्वल टू एक्स लेते हैं, हाँ ज़्यादा मज़ा आएगा, वाई क्यूब इक्वल टू एक्स ले लीजिए, चलो, तो वाई क्यूब इक्वल टू अगर हम एक्स लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको और अच्छे से खत्म करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, यहीं पर बस m ले लो आप, आपका काम और अच्छे से हो जाएगा। तो मैं वाई क्यूब इक्वल टू एम एक्स ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अगर एक ही बार में कोई ऐसा कर्व ढूंढ लेते हो ना जहाँ से आपका टोटली एम पे डिपेंडेंट वैल्यू आ जाता है तो कहानी खल्लास हो जाएगा, बहुत तरह का कर्व को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वाई क्यूब इक्वल टू एम एक्स रखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो जो है अगर देखा जाए रेस्ट पावर के हिसाब से तो 3 का डिफरेंस है, तो मैंने वाई क्यूब लिया है, ठीक है, इक्वल टू एम एक्स। अब देखिए कैसा काम करेगा, तो यहाँ पे एम एक्स ले लिया है मैंने, ठीक है जी, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया है एम एक्स, ठीक है, तो साफ साफ लिख देता हूँ मैं, चलो, तो यहाँ पे भी मेरा आ गया एम एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी, वाई क्यूब के जहाँ पे देखो एम एक्स डाले हैं और y6 हमारा क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली अब मेरे को ये दोनों लिमिट नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब फंक्शन सिर्फ आपका x का बच रहा है, तो ये आपका आ जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ऊपर में आ रहा है एम एक्स स्क्वायर, नीचे भी आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आ जा रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर इस पाथ के अलोंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, तो आपका बच क्या रहा है, तो आपका वैल्यू जो बच रहा है वो बच रहा है m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है जी, यानी आपका फंक्शन ऑफ m बच रहा है। अब समझो ये वाई क्यूब इक्वल टू एम एक्स क्या है, ये जो है जो भी कर्व है तो इस पे m का अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो ये अलग अलग कर्व देगा। तो इस तरह का यहाँ पे लाखों कर्व हो सकता है और उन लाखों कर्व में जो भी m का वैल्यू होगा उस m के हिसाब से आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा, m का ये पूरा वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो साइमल्टेनियस लिमिट है ये अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जो मेरा साइमल्टेनियस लिमिट है, साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है, लिमिट वो क्या कर रहा है, वो नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो भाई लिमिट ही नहीं मिलेगा, लिमिट नहीं मिलेगा तो हमको कंटिन्यूटी का ही बात नहीं करना है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे कि जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स वाई वो क्या है, वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन। देख रहे हो कितना आसान है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना कि सिर्फ 25 ग्राम आपको बढ़ाना है, यही ने 25 ग्राम बढ़ा, भाई जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा। तो बिल्कुल 25 ग्राम कह लो, 25 पैसा कह लो, इतना ही का एडिशन है। जो काम था वो साइमल्टेनियस लिमिट का था, वो हम लोग कर चुके हैं और आपने उसमें काफी इंजॉय किया है, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप साइमल्टेनियस लिमिट पढ़ चुके हो। आप बुक उठाओ, कंटिन्यूटी की कोई भी क्वेश्चन करो आपसे बनेगा। मैं यहाँ पे आपको फंक्शन दे रहा हूँ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू इस तरीके का दिया हुआ है, सपोज करते हैं एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और ये आपका 0 है, ठीक है। जबकि आपको यहाँ पे क्या है जी, एक्स वाई जो है मेरा वो एक्स वाई 0 0 है, ठीक है। तो आपको इसमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी एट ओरिजिन, ठीक है। तो देखो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप चाहो तो इसको खुद से बना लो, वीडियो पॉज करो, आपसे डेफिनेटली बनेगा। बस एक बार हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसा पिछले बार किए थे, जस्ट हमको साइमल्टेनियस लिमिट का यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। और वो आप यहाँ पे क्विकली दे सकते हो, कैसे, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 ऐसे लगा दो, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका, सजा करके आप लिख लेना जैसे आपको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है। साइमल्टेनियस लिमिट फाइंड करना है, फिर देखना है कि वो आपका आता है कि नहीं आता है। मैं यहाँ पे आपको रफली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं पाथ ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सिंपली मैं ले लेता हूँ y को ले लेता हूँ मैं mx, ठीक है जी। तो mx का स्क्वायर हो जाएगा, क्या मैंने पाथ लिया है y इक्वल टू mx लिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप इसको लेंगे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। ऊपर में x है, नीचे देखो आपका मॉड x आ जा रहा है, ध्यान दो, ठीक है। और आपका रूट आ जा रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर,
ठीक है जी। अब देखो, अब ये सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है जो आप 12 पे पढ़ते थे, ठीक है। तो 12 लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप चाहो बाहर कर लो, 1 + m² 1/4, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x by mod x। तो भाई ये 12 क्लास का है, आप जानते हो कि इसका वैल्यू क्या होता है, +1 होता है या तो -1 होता है, ठीक है जी। मतलब कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता, फिक्स वैल्यू नहीं होता तो यही ±1 है, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू हमको मिल रहा है, ठीक है। जबकि साइमल्टेनियस लिमिट का हमको एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं x को 0+ से अप्रोच करता हूँ तो मेरे को 1 मिलेगा, x को अगर मैं 0- से अप्रोच करता हूँ तो -1 मिलेगा, ठीक है। और ओवरऑल इसको अगर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पे मेरे को आ जा रहा है +-1/√1 + m²। तो पहले तो ये +-1 के हिसाब से चेंज कर रहा है दो वैल्यू। अब इनका अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, क्योंकि आपका देखो ये रेडियल लाइन है, y = mx। ये y = x भी हो सकता है, y = 2x भी हो सकता है, y = -x भी हो सकता है, y = ½ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर m के लिए अब यहाँ पे और भी अलग अलग, तो एक तो +- से दो वैल्यू था, अब हर m के लिए तो आपको यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू मिल रहा है जो कि m पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली कह दो कि भैया इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो साइमल्टेनियस लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। साइमल्टेनियस लिमिट क्या कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए कितना जल्दी बन रहा है, तो बहुत जल्दी बनेगा, कोई इशू नहीं है, आपको बस आराम से बनाते जाना है, ठीक है जी। देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरीके से, 3rd नंबर है। आपको फंक्शन दिया हुआ है fxy = x in sin 1/y। सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अब तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ मेहनत करने का भाई, ठीक है। ये हो गया, और फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे c when xy = 0 0, ठीक है। आपको बोलता है इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0 फाइंड c। तो आपको c फाइंड करना है, ठीक है। सारी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, वीडियो पॉज करो, आप बना लो, ठीक है। आप इसका साइमल्टेनियस लिमिट निकालो, ये देखो ये सब आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में करोगे, ठीक है। इसका आप साइमल्टेनियस लिमिट निकालो, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। इसका साइमल्टेनियस लिमिट क्या आता है, पीछे के लेक्चर में आप देख लेना, बहुत अच्छे से बताया है, 0 आता है, ठीक है। एग्जिस्ट भी करता है और क्या आता है, ये आपको 0 आता है, ठीक है जी। तो अगर ये 0 आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप बोलोगे कि यहीं पे आप बोलोगे सिंस क्या, सिंस आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट 0 0, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, देयरफॉर ये होना चाहिए कि जो लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 है, 0 0, ठीक है, 0 0 है ये, fxy वो क्या होना चाहिए, वो आपका इक्वल होना चाहिए c का, ठीक है जी। क्योंकि फंक्शन एट 0 0 क्या है, यहाँ पे आप लिख लो पहले आराम से, यहाँ पे एक्चुअली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फंक्शन एट 0 0, ठीक है। ये होना चाहिए मेरा फंक्शन एट 0 0 के, ओके। बाई यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही होना चाहिए जी कि ये मेरा f0 0 के इक्वल आना चाहिए। अब देखो ये आपका साइमल्टेनियस लिमिट है, ये आपका एग्जिस्ट करता है, इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, और ये आपको c यहाँ पे गिवन दे रखा है फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बोला था कि भाई सिर्फ 25 पैसा या बोलो 25 ग्राम का ही नॉलेज का एडिशन है, ठीक है, उतना भी नहीं, एक्चुअली जो है वो साइमल्टेनियस लिमिट है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपने अच्छे से समझा भी है, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चन के लिए वहाँ पे कंटिन्यूटी भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब मैंने आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन कराया है, तो अब नहीं, ठीक है, अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, दिस इज एनफ फॉर यू, इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। अच्छे से रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, बुक के कोई भी क्वेश्चन उठाइए, बनाइए। ऐसे भी जब कोई क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो डिस्कस करते ही हैं, ठीक है, कोई अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो इसके बाद जो इसका जो एक डेफिनेशन वाला मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, ठीक है। तो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड भी देख लेंगे, उसमें भी वही 25 ग्राम का ही इंक्रीमेंट होगा, वही लिमिट का डेफिनेशन रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, उसको हम लोग देख लेंगे, और उससे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये कंटिन्यूटी वाला इशू भी आपके लिए खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका वही आता है जो आपका 12th क्लास में था, इसलिए बहुत बार आप देखोगे कि 1 वेरिएबल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है थोड़ा अच्छे तरीके से उसको सजा करके, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको एग्जाम में मुश्किल नहीं होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।